अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खान शहबाज और आप देख रहे हैं हफीज़ न्यूज़। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं कबीरवाला के सबसे बड़ी दीनी दरसगाह दारुल उलूम ईदगाह में, जहां पे जो है 3300 से ज़ायद तलबा और तालिबात जो है यहाँ पे ज़ेर तलीम है। तो इनके लिए माह रमज़ान मुबारक में जो है सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। तो आइए हम आपको लाइव मनाज़र दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद खान, जो यहाँ पे दारुल उलूम ईदगाह में जो है मुदर्रिस भी हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो यहाँ पे इफ्तारी का और सहरी का एहतमाम किया जा रहा है और यहाँ के कितने तलबा तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं, इस हवाले से ये बताएँगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया दारुल उलूम ईदगाह कबीरवाला ज़िला खानेवाल, जिसकी बुनियाद 1953 में रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ बरोज़ तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। और अब इस साल यहाँ पर जामिया में 3300 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम रहे हैं, जिनके रिहाइश का और उनके ताम का ख़र्च सारा इदारा के ऊपर था। और अभी माह रमज़ान में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कुछ क्लासें हैं और कुछ दर्जा तहफ़ीज़ की मुकम्मल पढ़ाई जारी है। 650 तलबा का यौमिया उनके इफ्तारी का और सहरी का नज़म होता है। और इसी तरह बाकी कुछ क्लासें भी हैं, मैट्रिक की क्लासें भी जारी हैं और इसी तरह दौरे की कुछ क्लासें भी जारी रहती छुट्टियों में। तो इस तरह तकरीबन 650 से ज़ायद तलबा का वो सहरी का और इसी तरह इफ्तारी का नज़म होता है। तो मुफ्ती साहब, हमारे नाज़रीन को दारुल उलूम ईदगाह के हवाले से मैसेज दें। दारुल उलूम ईदगाह कबीरवाला का जो सालाना ख़र्च है, आपको मालूम है कि माह रमज़ान में अहले इस्लाम मदारस के लिए ताउन करते हैं अपने ज़कात के ज़रिए से, सदक़ात अतियात के ज़रिए से। तो इस मौके पर हमारे हज़रत मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती हामिद हसन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनकी तरफ से भी एक पैगाम नशर किया गया था कि इस मौके पर जामिया दारुल उलूम ईदगाह कबीरवाला को ख़ास तौर पर याद रखें। अहले खैर हज़रात, मुहिब्बीन हज़रात, जामिया दारुल उलूम ईदगाह कबीरवाला का जो सालाना गंदम का ख़र्च है वो 9000 मन है। और इसके अलावा जो इसकी तामीर के अलावा जो सालाना ख़र्च है तकरीबन 15 करोड़ है। और यौमिया जो इसका ख़र्च बनता है वो इस लिहाज से तकरीबन जो है वो 3 से 4 लाख तक यौमिया ख़र्च है। और इसके अलावा जो तामीरात का तलबा की तादाद की बढ़ते हुए उसके पेश नज़र जो है वो काफ़ी तामीरात की ज़रूरत है। 2 ब्लाकों की ज़रूरत है, 2 ब्लाक और तामीर किए जाएँ तलबा की रिहाइश के लिए, हॉस्टल के लिए। इसके अलावा जो जामे का दारुल कुरान है वो बहुत बड़ा एक मंसूबा है, जो तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए का मंसूबा है उसका। वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पाया तकमील तक पहुँच चुका है, लेकिन उसका बहुत सारा काम बाकी है। उसके जो दरवाज़े हैं और उसके बाकी जो काम है वो तकरीबन 3 करोड़ का काम बाकी है। तो उसमें भी भरपूर ताउन की ज़रूरत है। और इसके अलावा जामे के ये जो बिजली के बिल वग़ैरह होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जामे के हज़रात ने ये इरादा किया और कि सोलर सिस्टम का मुकम्मल निज़ाम जो है ना यहाँ बनाया जाए। तो 500 केवी सिस्टम, सोलर सिस्टम की हमें ज़रूरत है, तो जिसमें से 150 केवी का इंतज़ाम हो चुका है और वो लग चुका है। इसके अलावा 350 केवी का इंतज़ाम बाकी है और उसका तकरीबन वो 2 करोड़ रुपए उसके लिए तखमीना लागत है, एस्टिमेट है 2 करोड़ रुपया। तो इस तरह जामे के बहुत सारे शोबे हैं जिसमें ये काम अपने तरक्की पर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि यहाँ पे जो है अपना इत्तिकाफ़ का भी एहतमाम होता है। जी, हर साल जो है यहाँ पर अहले इस्लाम और मुहिब्बीन, आस पास के लोग, दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर बाकायदा इत्तिकाफ़ के लिए तशरीफ़ ले आते हैं और यहाँ इत्तिकाफ़ के मौके पर बयानात भी होते हैं। हमारे जो मोहतमिम साहब हैं बड़े हज़रत मुफ्ती हामिद हसन साहब, उनका बयान भी होता है। और इसके अलावा दीगर असातिज़ा किराम के बयानात और मसाइल की तालीम भी होती है और कुरान पाक की तस्हीह भी। और इसके अलावा ज़रूरी जो दीन की ज़रूरियात हैं वो भी उनको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो हमारे नाज़रीन को रोज़े के हवाले से, थोड़ा अहमियत के हवाले से वो भी बता दें। जी, रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी इबादत तो रोज़ा है। रोज़ा सबसे अहम इबादत है और ये रमज़ान का रोज़ा ऐसा है, हदीस पाक में आता है, जो रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे फिर ज़िंदगी भर उसके बदले में रोज़े रखता रहे तो रमज़ान के एक रोज़े के सवाब को नहीं हासिल कर सकता।
تو ماہ رمضان میں روزہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے روزہ جو ہے کھانے پینے کا ہو، اس کے علاوہ گناہوں سے بھی روزہ ہو، کہ انسان اپنے کان اور زبان، آنکھ اور اسی طرح باقی جو اعضاء ہیں ان کو تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اور حرام کھانے سے بچے، خود بھی بچے، اپنی اولاد کو بھی حرام لقمے سے بچائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنا عبادت کر سکتا ہے اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرے۔ رات کو قیام بھی ماہ رمضان میں یہ ایک اہم عبادت ہے، اور وہ قیام کی جو صورت ہے وہ تراویح کی صورت میں بھی ہے، اور اسی طرح تہجد کی نماز بھی ماہ رمضان میں بہت آسان ہے۔ سحری کے لیے تو بیدار ہونا ہے تو تہجد کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں ادا کر لی جائیں، اور دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے، اور افطار کے وقت دعا ویسے قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کیا جائے۔ تو ماہ رمضان بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، اور خوب اس میں عبادت کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ مخیر حضرات کو آپ کیا میسیج دیں گے یاد دارالعلوم؟ جی، مخیرین حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات اپنا ایک تو حساب کتاب کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ان پر فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، نمازیں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ افطاریاں کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ تو زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ اپنا پورا حساب کتاب علماء سے پوچھ کر اور جتنا زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور مدارس کے ساتھ خاص طور پر تعاون کریں، کیونکہ مدارس کے ساتھ جو تعاون کریں گے یہ آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو زکوٰۃ اور صدقے کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا دینی تعلیم کے نشر و اشاعت کا ثواب ملے گا۔ اور خاص طور پر یہ جو جامع دارالعلوم کبیر والا ہے یہ ایک پسماندہ علاقے میں ہے، تو یہاں مقامی طور پر اس کا جو تعاون ہے وہ چونکہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں تو مقامی تعاون وہ ناکافی ہے، تو اس وجہ سے اس کی طرف بھی خصوصی دھیان اور توجہ رکھیں۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے جو ہے مولانا ارشاد صاحب مرحوم صاحب کی جو خدمات ہیں دارالعلوم عیدگاہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جی، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ان کی خدمات ہیں۔ یہ پورا جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا جو پہلے بالکل کچے کمروں کی صورت میں تھا اور پورا کا پورا ادارہ تبدیل ہو گیا، اب نئی عمارتیں اور نئی بلڈنگیں بڑی بڑی اور آسمان کو گویا کہ چھو رہی ہیں، تو ایسی خوبصورت عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ تو یہ استاد جی مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خاص برکتیں تھیں، اور ان کے اخلاص کا یہ ثمرہ ہے، اور آگے بھی الحمدللہ جو حضرات ہیں وہ استاد جی مولانا ارشاد صاحب کے شاگرد ہیں اور انہی کے تربیت یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں، تو وہ اسی نہج پہ الحمدللہ ادارہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ اللہ تعالیٰ سے دعا قیامت تک ایسے چلتا رہے گا اور آباد و شاد رہے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے مفتی سعد صاحب کی بات سنی، انہوں نے ماہ رمضان کے حوالے سے جو تفصیلی بات کی، تو اسی کے ساتھ حفیظ نیوز کی ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔